वो मुंबई की झुग्गियों में रहती थी, पापा के साथ आवाज लगाती थी, साहब 2 फूल ले लो। जौनपुर की इस बेटी ने जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ देखा, लड़ भिड़ कर जेएनयू पहुंची। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने आवाज लगाई, सरिता माली उड़कर आओ, दाखिला लो। सरिता माली की कहानी 3 शहरों से होती हुई अब अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची है। जौनपुर में सरिता माली के परिवार का पुश्तैनी घर है, लेकिन वहां इनके पास कोई रोजगार नहीं था। पिता ने मुंबई की राह पकड़ी, वहां कोई काम नहीं था। 4 बच्चों का परिवार और कमाने वाले एक सरिता माली के पिता। मुंबई के घाटकोपर की झुग्गियों में सरिता माली ने करीब 20 साल गुजारे हैं। पिता सड़क किनारे फूल बेचते, लेकिन हमेशा बच्चों को लेकर सपने बड़े देखते। सरिता माली ने जिंदगी में अपमान झेला, पिता की बेचारगी देखी, गरीबी देखी, मुंबई की झोपड़पट्टी में हर दिन की मुसीबतें झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में पिता के साथ फूलों वाली टोकरी। सड़क पर खड़े होकर फूल ले लो वाली आवाज भी लगाई। लेकिन सरिता की जिंदगी उस दिन बदल गई जब साल 2014 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिले का रिजल्ट आया। वो उस लम्हे को याद कर भावुक हो जाती है। अब जब अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी से दाखिले का बुलावा आ गया है, तो सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों में चयन हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को चुना है। मुझे इस यूनिवर्सिटी ने सबसे प्रतिष्ठित चांसलर फेलोशिप दी है। मुंबई की झोपड़पट्टी, जेएनयू, कैलिफोर्निया चांसलर फेलोशिप, अमेरिका और हिंदी साहित्य। यह ऐसा सफर है जो सुकून देता है। हो सकता है आपको ये कहानी अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये मेरी कहानी है, मेरी अपनी कहानी। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ, लेकिन मेरा जन्म और मेरी परवरिश मुंबई में हुई। मैं ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ भुखमरी, हिंसा, अपराध, गरीबी हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा था। हमें कीड़े मकोड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता था। ऐसे समाज में मेरी उम्मीद थी मेरे माता पिता और मेरी पढ़ाई। सरिता माली जिस तबके से आती है, वहाँ भटकाव बहुत है, वहाँ थक कर बैठ जाने की वजह भी बहुत है। यहाँ आपको हौसला देती है तो बस आपकी जिद। हाल ही में मेरा चयन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे संघर्षों को, मेरे अब तक का जो स्ट्रगल रहा है, उसको एक सम्मानजनक मंच मिला है। और यह खुशी सिर्फ मेरी नहीं है, यह खुशी मेरे पूरे अपने समाज की है, उस समाज की जो आज तक शिक्षा से वंचित रहा है। मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ अपने समाज में, और आगे जाकर मैं शोध करके शोध की दुनिया के माध्यम से अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सरिता माली हिंदी साहित्य की स्टूडेंट है, इसलिए भावों को समझती है, बखान करना जानती है। वो बताती है ओबीसी कोटे से होने की वजह से उन्हें कई बार हिकारत भरी नजरों से देखा गया, लेकिन इसे सरिता ने हमेशा एक चुनौती के तौर पर लिया। 2016 में उसने जेएनयू के एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में जनरल कोटे से नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, तो खूब वाहवाही मिली। अब सरिता जेएनयू से एमफिल पीएचडी पूरी कर चुकी हैं। जुलाई अगस्त तक वो पीएचडी का रिसर्च पेपर जमा कर देंगी। अगला सफर अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुरू होगा। अब तक सरिता माली की जिंदगी में शहरों से शहरों तक का विस्थापन हुआ था। अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क के विस्थापन को वो समझेंगी भी और समझाएंगी भी। सरिता की खुशनसीबी ये है कि तमाम मुश्किलातों के बीच भी उनके पिता और माँ हमेशा साथ रहे, आज भी हैं। सरिता की बहन और दोनों भाइयों ने भी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन परिवार को सरिता माली पर कुछ ज्यादा ही नाज है, क्योंकि ये उनके परिवार की पहली बेटी है जिसको विदेश में रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। अगर आपको सरिता माली की ये कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए। बदलाव की ये रिपोर्ट दोस्तों के बीच साझा कीजिए। ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम ऐसे किस्से सुनेंगे और सुनाएंगे जिससे हमें बदलाव की ताकत मिलती है। टीम बदलाव।